हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो नया चैप्टर हम लोग चालू करने वाले हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स व्हिच इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर एनसीईआरटी। अगर मैं यहाँ बात करूँ फोटोसिंथेसिस की तो हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। वी ऑल नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। हमने इतना तो आठवीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स फॉर्म फूड। या क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो मैं कहूँ फूड की जगह ग्लूकोज या और स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कहती है कि इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको यूज करते हैं टू फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज कार्बोहाइड्रेट या फिर जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हमारा पूरा पूरा अर्थ टिका हुआ है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लाइफ। एंड इससे हमें ये भी समझ में आता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि हम तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, सो एवरी हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली every one of us या each and every life form living organism is ultimately dependent upon the sunlight for energy. Okay. अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्या है। वैसे हम यहाँ पे पहले भी डिस्कशन कर चुके, लेकिन अगर मैं इसको बीच में कहूँ, संक्षेप में मैं बताना चाहूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि भैया इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड ऑन अर्थ। फूड का प्राइमरी सोर्स अर्थ पे यही है। और इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, वही ऑक्सीजन तो हम लोग इनहेल करते हैं और हम लोग उसी के बलबूते पे तो जिंदा है। इनफैक्ट हम लोग क्या, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी इनफैक्ट और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे के पूरे इसी की बदौलत जिंदा है, इसी की बदौलत दे आर लिविंग। सो ये प्राइम इंपॉर्टेंस हो गई हमारे फोटोसिंथेसिस की, जो कि हमारे प्लांट यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। Now let's talk about the experiments related with photosynthesis. Photosynthesis से related जो है experiments उनकी बात करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया हुआ है दैट इज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है, ये कंक्लूजन लेकर के आता है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि हम लोग एक पॉटेड प्लांट लेते थे, उसको 2 से 3 दिन कहाँ रखते थे, हम लोग सनलाइट से दूर रखते थे या अंधेरे में रखते थे। ऑब्वियसली वी नीड टू सप्लाई वाटर टू इट रेगुलरली। अंधेरे में रखने का रीजन कि उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसमें जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च दैट विल बी यूटिलाइज्ड। हम जब 2 से 3 दिन इसको डिस्चार्ज कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते थे, हम यहाँ पर ये करते थे कि वी यूज्ड टू टेक अ ट्रेस पेपर। हम एक ट्रेस पेपर, एक बटर पेपर लेते थे एंड वी यूज्ड टू ट्रेस द ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ, और उसके बाद हम इस पॉटेड प्लांट को रखते थे सनलाइट। यहाँ पर हम सनलाइट में जब रखते थे इसको तो हम लोग कुछ देर के लिए, लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको यहाँ पे रखते थे, और उसके बाद हम इस पॉटेड प्लांट में वापस क्या करते थे, हम इस पॉटेड प्लांट में उस लीफ को प्लग करते थे जिसको हमने ट्रेस किया एंड वी यूज्ड टू अप्लाई आयोडीन टेस्ट ओवर इट। आयोडीन टेस्ट लगाने से क्या होता था, आयोडीन टेस्ट लगाने पे हमें ये पता चलता था कि जिस जिस एरिया को हमने ट्रेस किया था, जो ग्रीन एरिया था, वहीं वहीं पर क्या है, हमें ग्लूकोज मिला है। वहीं वहीं पे हमें स्टार्च मिला है, वहीं वहीं पे क्या मिला है, हमें ग्लूकोज मिला है। मतलब इससे ये प्रूव हो जाता है कि जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है विच इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, वहीं वहीं पर हमें स्टार्च का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस वाज व्हाट वी डिड व्हेन वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया था दैट वाज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को ये बताया गया था कि आप क्या करते हो, आप ऐसा करते थे कि एक पॉटेड प्लांट आप लोग लेते थे, पॉटेड प्लांट में क्या करते थे, उसकी लीफ, एक लीफ को लिया। अच्छा, लीफ लेने से पहले हम उस पॉटेड प्लांट को भी डिस्चार्ज करेंगे, 2 से 3 दिन अंधेरे में रखेंगे, सनलाइट में लेके आएंगे। फिर उसमें क्या करते थे, हम यहाँ पर
पॉटेड प्लांट में क्या करते थे, एक जगह पे टेस्ट ट्यूब लगा दिया करते थे, या फिर हम लोग यहाँ पर कोई और कंटेनर ग्लास का लगा दिया करते थे, एंड वी यूज्ड टू पुट हाफ ऑफ द लीफ इनसाइड इट एंड वी यूज्ड टू कवर इट एंड पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू दैट पर्टिकुलर कंटेनर। ठीक है, वो ग्लास का कंटेनर हो या टेस्ट ट्यूब हो, और हम लीफ को कवर करते थे। तो इससे क्या होता था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता था। एज अ रिजल्ट हाफ लीफ का पार्ट जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जो कि ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर पैक्ड है, ऑक्यूपाइड है, रखा हुआ है कुछ कंटेनर के अंदर, वो जो लीफ का जो पार्ट है, वहां पर हमें देखने को मिलता था कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बचे हुए लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। प्रूफ कैसे हुआ, ऑब्वियसली हमने लीफ को प्लग किया, ऑब्वियसली हमने उस लीफ को प्लग किया, प्लग करके हमने वापस उस पर क्या किया, आयोडीन टेस्ट लगाया, तो जो पार्ट कंटेनर के अंदर था उस पर आयोडीन टेस्ट नेगेटिव रहा, जो पार्ट कंटेनर के या टेस्ट ट्यूब के बाहर था जिसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कोई लेना देना नहीं था, वो पार्ट हमें वहां पे आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव देखने को मिला, मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर एरिया ब्राउनिश ब्लैक कलर का हमें अपीयर होने लगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स तो वो है जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में करे हुए हैं, एग्जैक्टली एटलीस्ट करे ना हो तो पढ़े तो हुए हैं। और ये जो मोल साफली का एक्सपेरिमेंट है, इसमें बेसिकली इन्होंने ये प्रूव किया था कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। मैं एक और आप लोगों को जो है एग्जांपल याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर ये प्रूव किया गया था कि बिना लाइट के, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। उसमें हम क्या करते थे, एक पॉटेड प्लांट लेते थे, डिस्चार्ज करते थे, डिस्चार्ज करने के बाद हम क्या करते थे, उस पॉटेड प्लांट पे एक हम ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया करते थे। पॉटेड प्लांट की एक लीफ हम लोग सेलेक्ट करते थे और उस पर ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया करते थे कुछ पार्ट पे, उस पर्टिकुलर पॉट को हम रखते थे सनलाइट। इससे क्या होता था, जब हम 1-2 घंटे बाद जब हमने वहां पे फोटोसिंथेसिस हो गया, हमने जब वहां से उस लीफ को प्लग किया, तो जितना पार्ट आयोडीन टेस्ट लगाने पे क्या पता चलता था, जितना पार्ट जो ब्लैक पेपर से कवर था वहां लाइट नहीं पहुंची तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब वहां पे आयोडीन टेस्ट नेगेटिव रहा। जहां जहां पे सनलाइट पहुंच रही थी, मतलब जहां पे ब्लैक पेपर नहीं लगा था लीफ पे, वहां पर क्या हुआ, सनलाइट पहुंची, और वहां पे सनलाइट क्योंकि पहुंची तो वहां पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस भी हुआ। एज रिजल्ट वहां पर हमें जो आयोडीन टेस्ट है उसके रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले। So these are a few experiments which you have already studied in your past in the previous classes in I should say the 10th standard itself. तो ये एक्सपेरिमेंट्स तो हमने यहाँ पर पढ़ रखे थे। कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं और यहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। हाँ देखिए, अगला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर था फोटोसिंथेसिस के साथ, जो कि किया था जोसेफ प्रीस्टली ने इन द ईयर 1770। ठीक है, जोसेफ प्रीस्टली ने क्या किया था, 1770 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इसी के पूरे कंक्लूजन पे, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसी के कंक्लूजन पे लेटर ऑन इन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी करी। ही इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एंड ही डिस्कवर्ड इट इन द ईयर 1774। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रीस्टली की बात करते हैं, इन्होंने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही टुक अ बेल जार। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जार लिया और उन्होंने क्या किया, उसमें कैंडल को रखा। फर्स्ट इन्होंने कैंडल जलाई, कैंडल जला करके उसके बगल में माउस को भी रखा और इनको जार के अंदर एंक्लोज कर दिया, जार के अंदर। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि कैंडल बुझ गई, और कैंडल बुझने के साथ साथ क्या हुआ, वहां पर जो चूहा था, जो माउस था, इवन दैट माउस डाइड, वो चूहा भी मर गया। अब यहां से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से ही कंक्लूडेड कि बर्निंग कैंडल से और एनिमल की ब्रीदिंग से क्या होता है, एयर को डैमेज होता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर रिस्पांसिबल फॉर डैमेजिंग द एयर। ये दोनों एयर को डैमेज करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर फिर क्या किया, यहां पर इन्होंने उस बेल जार के अंदर अगली बार कैंडल जला करके उन्होंने क्या किया, माउस भी रखा, लेकिन इस टाइम इन्होंने थोड़ा सा एक चेंज किया। दैट चेंज वाज ही आल्सो प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इनसाइड। इन्होंने क्या किया, मिंट का प्लांट भी प्लेस कर दिया। ही कवर्ड ऑल दीस थिंग्स विद द बेल। अब जब बेल जार से इसको कवर कर दिया गया, इन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इनने देखा कि ना तो इस बार कैंडल बुझी, ना तो चूहा मरा, मतलब ना तो माउस मरा, माउस की भी डेथ नहीं हुई।
ना इन्हें मिल्क प्लांट में कुछ चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो ये वॉज सरप्राइज। जब इन्होंने ये चीज देखी तो यहां से इन्होंने एक हाइपोथेसिस निकाली, ही हाइपोथेसाइज्ड कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, एयर को रिप्लेस करते हैं, या मुझे कहना चाहिए नॉट रिप्लेस बट एयर को ये रिस्टोर करते हैं उस डैमेज एयर को जिसको हमने खराब कर दिया। ठीक है, जिस एयर को बर्निंग कैंडल ने और माउस की ब्रीदिंग ने डैमेज किया था, उस एयर को क्या किया गया, रिस्टोर कर दिया गया, सही कर दिया गया, करेक्ट कर दिया गया बाय दैट मिंट प्लांट। इन्होंने यहां पर क्या किया, ये हाइपोथेसिस निकाली, क्योंकि मिंट प्लांट के प्रेजेंस में ना चूहा मरा था और कैंडल भी कंटिन्यूसली जलती रही। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। ऑब्वियसली वी नो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। दैट ऑक्सीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर कंटिन्यूस बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड द सर्वाइवल ऑफ द माउस। बट तब उस टाइम पे लोगों को ये चीज पता नहीं थी, तो इन्होंने यहां पर क्या किया, ये हाइपोथेसिस निकाला, ही ऑब्टेन्ड दिस हाइपोथेसिस। अगले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगला जो एक्सपेरिमेंट है, दैट एक्सपेरिमेंट इज वाज बेसिकली परफॉर्म्ड बाय जैन इंजनहाउस। आप लोग देख लो क्या प्रोनाउंस करते हो। तो बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है जो कंडक्ट किया था, यहां पर ही टोल्ड या ही सजेस्टेड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्योरीफाइंग द एयर। इन्होंने बताया कि बिना सनलाइट के एयर प्योर नहीं हो सकती। ये कंटिन्यूएशन किसका था, ये जो पिछली का एक्सपेरिमेंट था ना, उनके आगे फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यूएशन किया और नए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। इन्होंने क्या किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वही प्रीस्टली वाला ही, प्रीस्टली जैसा ही सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, और यहां पर सेटअप को इन्होंने एक बार डार्क में रखा, एक बार लाइट में रखा, मतलब एक बार सनलाइट में रखा और एक बार इन्होंने क्या किया, डार्क में रखा। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भैया सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। सनलाइट अगर प्लांट को नहीं मिलेगी तो एयर प्योरीफाई नहीं होगी। इन्होंने ये चीज पे क्या किया, कंक्लूड किया। अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली किया क्या, कैसा किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया, तो ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बट इन्होंने इस बार क्या किया, यहाँ पर इक्वेटिक प्लांट किया, क्योंकि इनको और ये क्यूरियस हुए, इनको और जानना था एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया, दिस टाइम इनटू इक्वेटिक प्लांट, और वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। अब जब इक्वेटिक प्लांट इन्होंने लिया तो ऑब्वियसली ही टुक इट इनसाइड द वाटर। इन्होंने यहाँ पर वाटर के अंदर उस इक्वेटिक प्लांट को रखा। अब इन्होंने क्या किया, एक बार उसको सनलाइट में रखा, एक बार उसको डार्क। जब उसको ब्राइट सनलाइट में रखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे जो है स्मॉल बबल्स वर फॉर्म। ठीक है, एयर के बहुत सारे बबल्स फॉर्म हो गए थे, और जहां जहां पर जो जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट थे, वो वहां पर वो बबल्स क्या थे, अटैच थे। वो बबल्स कुछ रिलीज भी हो रहे थे और कुछ वहां पर बबल्स जो है वो ग्रीन पार्ट में चिपके हुए। वेराज जब यही चीज डार्क में करी गई, अंधेरे में करी गई, तो उन्हें कोई भी बबल्स यहां पर फॉर्म होते हुए दिखाई नहीं दिए। तो इन्होंने यहां से क्या कंक्लूड करा कि भैया एयर का फॉर्मेशन तो होता है और वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, और एयर को रिस्टोर करने वाला जो पर्टिकुलर चीज है वो प्लांट ही है। लेटर ऑन ये आइडेंटिफाई किया गया कि वो जो बबल्स थे, दोस बबल्स वर ऑफ ऑक्सीजन। वो बबल्स जो थे, वहां पर जो गैस थी, जो मेन बबल्स, जो बबल्स जिस गैस के बने हुए थे या जो एलिमेंट वहां पे था, दैट वाज ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इन्होंने यहां से क्या कंक्लूड किया, इन्होंने ये बताया कि प्लांट में भी पूरा प्लांट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता साहब एयर की रेस्टोरेशन के लिए। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। यहां से इन्होंने ये कंक्लूजन ऑब्टेन किया। नेक्स्ट, यहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट यहां पर कंडक्ट किया भाई जूलियस वॉन सैश ने। ठीक है, जूलियन सॉरी जूलियस वॉन सैश ने इन द ईयर 1854। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने ये प्रूव किया कि ग्लूकोज जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड जब प्लांट ग्रो होता है, और प्लांट के ग्रोथ में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इनसाइड द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ पर जो ग्लूकोज प्लांट फॉर्म करते हैं व्हाइल दे ग्रो, दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहां पर इन्होंने और क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई ग्लूकोज जो है दैट इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, वो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में बनता है, दैट ग्रीन पर्टिकुलर ग्रीन पार्ट इज क्लोरोफिल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कि जिसके अंदर यहाँ पे सेलोप्लास्ट। तो
यहाँ पर जूलियस वॉन चार्च ने क्या किया, यही चीज बताई कि यहाँ पर प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इनसाइड द प्लांट एंड द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट में होता है जहां पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है जस्ट टेक्स प्लेस। इन्होंने ये यहाँ पर कंक्लूड किया, इन्होंने ये यहाँ पे बताया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टी डब्ल्यू एंगलमैन इन द ईयर, बेसिकली नॉट इन द ईयर आई वुड से, बिटवीन द इयर्स 1843 एंड 1909। इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया, ही टुक अ प्रिज्म ओवर हियर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्रिज्म लिया, प्रिज्म से इन्होंने क्या किया, प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट होती है उसके कंपोनेंट्स को अलग किया, मतलब प्रिज्म से सारे के सारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स अलग कर दिए और उस कंपोनेंट को ग्रीन एल्गे पे इल्यूमिनेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन एल्गे की जो कहानी है, मैं पहले आपको इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताता हूँ एक बार। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इनका, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ग्रीन एल्गे लिया। ग्रीन एल्गे लेने का रीजन कि वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उनको हम लोग यहाँ पर लैबोरेटरीज में हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। वी कैन हैव कल्चर मीडिया, सॉरी, वी कैन हैव कल्चर मीडिया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने एक सस्पेंशन लिया, एक कल्चर मीडिया बनाया, उसमें इन्होंने एल्गे को प्लेस किया और उस एल्गे के साथ में इन्होंने रखे यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया। उस एल्गे के साथ में इन्होंने रखे एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पर जो एल्गे था वो ग्रीन एल्गे था, यहाँ पे उसमें भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं अगर नाम, तो दैट वाज क्लैडोफोरा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, इन्होंने यहाँ से ये पता करना चाहा कि लाइट में भी एग्जैक्टली व्हाइट लाइट में भी कौन सा वो पार्ट है, कौन सा वो कंपोनेंट है, कौन सा वो स्पेक्ट्रल फॉर्म है जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा है। क्या पूरी की पूरी व्हाइट लाइट रिस्पॉन्सिबल है, या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर वेवलेंथ है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन एल्गे को लिया सस्पेंशन में, ग्रीन एल्गे को लेने के साथ में इन्होंने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया डाले और प्रिज्म से क्या किया, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को अलग किया और अलग करके इन्होंने यहाँ पर उसको क्या किया, इल्यूमिनेट करवाया ओवर द ग्रीन एल्गे इनटू द सस्पेंशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो चल रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। तो ही ऑब्जर्व कि यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया थे, जहां जहां पर रेड लाइट और ब्लू लाइट जा रही थी, इन दैट रीजन ज्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया क्या हुए, वो शिफ्ट हो गए। वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। मतलब जहां जहां पे ब्लू लाइट है और जहां जहां पे रेड लाइट है, वहां वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए। बचे हुए रीजन में बैक्टीरिया बहुत ही कम। जब इतनी चीज हुई तो यहां से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यार जहां जहां पर ब्लू और रेड लाइट है वहां वहां पे बैक्टीरिया है, मतलब वहां वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फ्रॉम हियर ही कंक्लूडेड कि भैया लाइट में भी वी हैव वेरियस कलर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट्स, उस पर डिपेंड करता है या कि यहाँ पर एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस जो है वो किस रेट पे होगा। और सबसे ज्यादा रेट जो है वो हमें देखने को मिलता है इन रेड कलर एंड ब्लू कलर। ठीक है, और आगे जब स्टडी हुई तो पता चला ये तो वही पर्टिकुलर रीजन है जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओके, और यहां पर पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस में, कि एग्जैक्टली किस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस का एक्शन परफॉर्म होता है। तो दिस इज व्हाट वाज डन बाय द रिस्पेक्टेड एंगलमैन सर। अब ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट्स की बात। अब यहाँ पर और क्या 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 चीजें हुई हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डिस्कवर हो चुका था कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज बनाते हैं। अब यहाँ पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला वाज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स अ कार्बोहाइड्रेट along with ऑक्सीजन। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी में क्या बोल चुके थे, बोला जा चुका था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलकर के लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं।
प्लांट्स के अंदर। उस कार्बोहाइड्रेट को डिनोट किया गया CH2O से, जिसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया इन दी ब्रैकेट्स। ठीक है, CH2O से सिर्फ बता दिया कि किस टाइम ग्लूकोज का फॉर्मूला वाज नॉट नोन, इन्हें नहीं पता था वहां पर क्या बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ दिखाने के लिए मुझे कहना चाहिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया CH2O। ओके, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, जिसके साथ में इन्होंने कहा ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, इवॉल्व होता है। अब अगला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किया बेटा कॉर्नेलियस वैन नील ने। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वैन नील ने क्या किया, वैन नील वाज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे क्या करी, स्टडी करी। मेड ही कंप्लीटेड हिज स्टडी ऑन दिस पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जहां पर हाइड्रोजन जो होता है, दैट हाइड्रोजन फॉर्म अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। यहाँ पर हाइड्रोजन जो वो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड बनाता है, जो कि लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, सो दैट कार्बोहाइड्रेट कुड बी फॉर्म। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इनको इसको एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने कहा कि 2H2A plus CO2 in the presence of light will form 2A plus CH2O plus H2O। यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर मैनर में यहाँ पर डिराइव किया। अब ये जो A यहाँ पर लिखा हुआ है, ये A इज अ वेरिएबल ओवर हियर। इस A की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिल सकता है और सल्फर भी देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब सॉरी ये जो है यहाँ पर ये एरोबिक, हाँ यहां पर जो आप ए देख रहे हैं वो ए यहाँ पर एक वेरिएबल है, वेयर दिस ए कैन बी इधर सल्फर और ऑक्सीजन। ये ए जो है ये सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर ये बैक्टीरिया है या कोई और एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के केस में वो ए जो है वो O हो जाएगा, और अगर वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होगा तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के केस में वो ए जो है दैट विल बी सल्फर। ठीक है, देखते हैं हम जरा समझते हैं यहाँ पे। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन चाहिए, so that it can reduce the carbohydrate, या सॉरी फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कंप्लीट करने के लिए मुझे कहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सके और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर सके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर जो निकल करके आता है दैट इज वाटर। वाटर यहाँ पर क्या है, बहुत ही बढ़िया हाइड्रोजन डोनर निकल करके आता है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर पहले तो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, प्रोटॉन अलग। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यही हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जाकर के रिड्यूस कर देगा एंड इट विल फॉर्म दिस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस केस में हमें देखने को मिलता है क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है तो इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज H2S। ठीक है, यहाँ पर अब H2S की बात करूं तो यहाँ पर H2S बिकम्स दी हाइड्रोजन डोनर, जहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन जब होगा तो सल्फर अलग हो जाएगा, और सल्फर अलग होने के बाद यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, और वो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जाकर के रिड्यूस कर देगा, है ना। तो यहां से जब इतना इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो यहां पर वैन नील कंक्लूडेड कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट में से, वो ऑक्सीजन एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता, वो ऑक्सीजन निकलता है ईदर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल और फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन डोनर होता है, यानी कि यहां पर चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, चाहे वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन या फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ना हो तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की इवोल्यूशन से कोई नाता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं निकलता। यहां पर इन्होंने ये
प्रूव किया। और जो यहाँ पर रिएक्शन थी, कौन सी, जो रिएक्शन यहाँ पे बताई थी, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स CH2O प्लस O2। अपन ने जो भी टाइम पहले ये वाली रिएक्शन देखी थी ना, इस रिएक्शन को इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया, और इस रिएक्शन को करेक्ट करके इन्होंने जो रिएक्शन आज हम लोग पढ़ते हैं वो रिएक्शन की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड when reacts with water molecule in the presence of light, it forms glucose along with water and oxygen. यहां से इन्होंने क्या किया, यहां से ही डिराइव द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई गेस इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं बताई है यहाँ पर। अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो लेट मी टेक दिस रिएक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहां पर हमने देखा कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहां पर अभी ये वाली रिएक्शन में क्या हुआ, यहां पर H2O यूज हुआ था, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। यही अगर मैं पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो क्योंकि वो एनारोबिक है तो वो H2O यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड दे विल यूज हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S। तो उस केस में ऑक्सीजन इवॉल्व ना होते हुए बेटा सल्फर इवॉल्व होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन डोनर, के हाइड्रोजन डोनर वाटर है या हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर इवॉल्व होने वाली गैस जो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर डोनर वाटर है तो ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व, अगर यहाँ पर डोनर H2S है तो यहाँ पर सल्फर विल बी इवॉल्व। इस चीज का गाइस आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है,